दरवाजा खोलो, मैं हूं। मेघा क्या कर रही है? दरवाजा खोल। तो कहा था तेरा मर्द भाग गया है, तो आ कैसे गया वो? अब मुझे क्या पता, आज तो वो मेरी जान ले लेगा। दरवाजा खोलो मेघा, मेघा दरवाजा खोलो। मेघा, मेघा दरवाजा खोल, मैं हूं। मेघा क्या कर रही है? मेघा क्या कर रही थी तू? हैं? किससे बात हो रही थी? किसी से नहीं। कौन है अंदर? आप बेमतलब का शक करते हैं। अच्छा, कोई नहीं है अंदर? नहीं कोई। मैंने आवाज सुनी किसी की, बोल। अरे कोई नहीं, आपको हो क्या गया बताइए। देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? कौन है अंदर? अरे कोई नहीं है अंदर। कोई नहीं अंदर? हैं? साले, अरे छोड़ दीजिए। साले तेरे को मेरा ही घर मुंह मारने के लिए। क्या कर रहे हो आप? चुप, रुक साले। साले तूने मेरे घर में गंद फैलाई है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं साले। सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मेरी पोस्टिंग अजनापुर गांव में थी, उस वक्त मेरे पास ये केस आया था। ये केस मेरे लिए खास इसलिए था क्योंकि इस केस से समाज का एक नया चेहरा मेरे सामने आया था, जो कि सिर्फ आपराधिक नहीं, घिनौना भी था। सुमन की क्या गलती थी? क्यों उसे अपने पति की अपराध की सजा मिली? ये पंचों का फैसला है बाबा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे बस। तू पंचों के कंधे पे रखकर क्यों बंदूक चला रहा है? तू उस औरत के साथ खुश रहेगा? तू अपनी रोटी सेकने के लिए मेरी जिंदगी में क्यों आग लगा रहा है? क्या बोली तू? बस हाँ, बहुत हो गया। सेवक, जो पंचों ने कहा है बस वही होगा। तू उस रमन के साथ सोएगी और मैं मेघा के साथ रहूंगा, बस। हाँ, ये दिमाग में रख ले तू अब। ए भाई, अरे जरा सा सोच ले, मैं उस बेचारी को ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता रे। हाँ, वो औरत जो दूसरे मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाती है अपने मर्द के होने के बाद भी, वो बेचारी। और मैं जो तेरे चक्कर में दिन रात यहाँ पिसती हूँ, तो मैं जाहिल। हाँ, ए तुला जे बोंबलायचे ते बोंबलत बस, मिसाल मग। हिला डोक्याला त्रास माझ्या, बघितलं का कधी असं आरशात स्वतःला? अरे सुनो तो सही। उज्जवल, देख उज्जवल, तू अभी नहीं जा सकता। ये सजा पूरी होने दे, उसके बाद ही तू मेघा के साथ जा सकता है। ठीक है भाऊ, रुक जा इधर। देख, तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, पत्नी तो आखिर पति की अर्धांगिनी होती है। उसकी सजा तो तुम्हें तुम्हारे सर पे लेनी ही होगी। निकल जाओ यहाँ से। क्या कर रही है? तुम पंच नहीं हो, राक्षस हो। किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं गला काट दूंगी, मार दूंगी जान से। निकल जाओ, पास नहीं आना। हाँ? पास नहीं आना, ये मेरा घर है। क्या रे उज्जवल, समझाया नहीं था क्या उसको? ये पंचों का अपमान नहीं है, ये परमेश्वर का अपमान है, और इसकी सजा उसको मिलेगी। सुनो गांव वालों, आज से इस परिवार का बहिष्कार करते हैं। यह चप्पल का मतलब है, आज से इस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। इनका हुक्का पानी बंद। अरे भाऊ ऐसा मत कीजिए भाऊ, पाया पड़ता भाऊ, ऐसा मत कीजिए। समझा उसको, अगर वो मानते है तो ही तुम मेघा के साथ रह सकता है, समझा? भाऊ ऐका ना माझा, ऐका भाऊ, आप पंच है तो आपका डर होना चाहिए सबके दिल में। हाँ, मेरी बीवी से आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बंद कर रहे। रमन जी। सरपंच जी,
साहब, तेरी सजा पूरी हो गई। अब तू मेघा के साथ रह सकता है। अरे भाऊ, मी तुमचा खूप खूप ऋणी आहे भाऊ। मैं मेरा सामान पैक कर रहा हूँ, तू भी अपना सामान पैक कर ले। सुन, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। देखो तो कहां से मुंह काला करके आई है, पूरे गांव में गंदगी मचा के रखी है। आई 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 क्या हो गया? पंचों को हम परमेश्वर का दर्जा देते हैं, लेकिन इन्हीं पंचों की वजह से सुमन की जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने अहंकार की वजह से और अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन्होंने सुमन पर दबाव डाला। सुमन ने हार नहीं मानी। सुमन को झुकाने के लिए उन्होंने उसकी मासूम बेटी काजल को अपना शिकार बनाया, और आखिर में अपनी बात रखने के लिए वो इतने नीचे गिर गए कि इंसान तो क्या, इंसानियत भी शर्मा जाए। सुमन को झुकाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी सुमन में आत्मसम्मान अब बाकी था। देख देख, कैसी औरत है, किसका पाप लेके घूम रही है। पति ने भी छोड़ दिया है इसको। अरे जाए तो, इसका पति रमन की बीबी के साथ रहता है, तो इसे भी रमन के साथ चले जाना चाहिए। ए, रुक रुक रे, इधर आ। तेरा पति तो बेशरम था ही, तू भी बेशरम बन रही है क्या? ये पाप पेट पे लेके क्यों घूम रही है? पूरे गांव का माहौल खराब करना है क्या? ये बच्चा गिरा दे। रानी, तू गुस्से में लग रही है, क्या हुआ? तेरी बीवी को शर्म नहीं आती क्या? वो बच्चा लिए फिर रही है। अरे जाने देना, हमें उससे क्या मतलब। तेरी बीवी से मतलब नहीं है, पर उस घर से तो है ना। अपनी बीवी को समझा दे कि इस घर पे आकर के रहे। मेरे को इस कबूतर खाने में नहीं रहने का है। ये रानी, रानी मजा एक नजर है। ये रानी, अरे मैंने उसको कितनी बार बोला है, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ उसको? राव दे, मेरे को सब पता है। ये गुस्सा दिखाना, ये बात न करना, सब नाटक है उसका। अगर जो वो तुझे अपने पल्लू से बांध के रखती ना, तो मेरे को इस कबूतर खाने में गुटरगु नहीं करना पड़ता। तू कुछ कर। एक मिनट, किधर जा रही है? मुझे पंचों से मिला है। तू किधर? आप नहीं जा सकते। नहीं नहीं भाऊ, सुमन आई है। क्यों रे, क्या शोर मचा रही है? काय को आई इधर? मुझे पैसे चाहिए। बच्चा गिराने के लिए? बच्चा नहीं गिराऊंगी मैं। तो क्या उस पैसे से सिनेमा देखने जाएगी? मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। मेरे ऊपर ये विपदा आप सभी के फैसले की वजह से आई है। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये ले, निकल यहाँ से। ठीक है ठीक है, नहीं एक बार रहने की व्यवस्था हो जाने दे, उसके बाद में बुलाता हूँ तुम लोगों को। चल फोन में रखता हूँ, रात में करता हूँ आराम से। बाय। चल आगे से साइड में लो नजर। पवार किधर रहते? साहेब तिकडे। पानी मिलेगा?
हो साहब को पानी दे, जल्दी जा। आप झाड़ू बनाने का काम करते हैं? जी। भाऊ, क्या हुआ अनिल? वो सुमन, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस आई थी उसके पास और वो आपके घर की तरफ ही इशारा कर रही थी। इस औरत का कुछ करना पड़ेगा। चल हम आगे चला, चलो पीछे। अरे ये तो झाड़ू वाली है। ये तुम्हारी माँ है ना? सर ये देखिए, ये गले पे निशान है। हो सकता है कि गला दबा के मारने की कोशिश की गई हो और जब नहीं मार पाए तो बॉडी को जला दिया, लेकिन बॉडी पूरी तरह से जल नहीं पाई सर। नहीं, लेकिन ऐसा आधा नीचे से क्यों जला है? पूरी बॉडी क्यों नहीं जलाई? चेहरा क्यों नहीं जला है? सर हो सकता है काफ़ी जल्दीबाजी में, इसलिए सिर्फ आग लगा के भाग गए। नहीं श्रीकी, अलग मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पेट में जो बच्चा है उसको भी मारने की कोशिश की है। सर, ये घासलेट का डब्बा और ये ढक्कन मिला है। फॉरेंसिक को भेज दो। ओके सर। अच्छा, लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने। आई आई तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? वो तो आई को छोड़कर कब के चले गए अपने घर। अपने घर? हाँ साहब, इसका पति तो दूसरी औरत के साथ रहता है और ये पता नहीं किसका पाप पेट में लेके घूम रही है। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दो। आपकी बीवी का मर्डर हो गया, आप गए नहीं उधर? अरे साहब, तुम्हें माहित नहीं, मैंने उसको कब का छोड़ दिया है। अब वो जिए मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो तो सुमन ही बता सकती थी ना साहब कि उसने कहाँ अपना मुंह काला करवाया था। मुझे कुछ नहीं पता सब में। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जिसका वो बच्चा था उसने सुमन को मारा होगा, या तो फिर उसने जो इस बच्चे की वजह से सुमन से नाराज था। जैसे कि आपको तो बहुत गुस्सा आया था ना, सुमन ने आपको धोखा जो दिया था। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ। सदा सुखी रहो। सुमन के बच्चे का बाप कौन था? अब मेरे को क्या पता साहब। कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, तो पता कैसे करेंगे कि किसने किया? सिर्फ जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ए चल, चल निकल इधर से। झिपरिया चल उठ। सब क्या हुआ? सब क्या बोलता हूँ तेरे को? क्या हुआ? चल, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अगले हफ्ते में आ जाएगा सब। छोड़ दो ना साहब। ठीक है, चल छोड़ देता हूँ। एक बात बता, गांव में सुमन नाम की औरत मरी, उसके बारे में कुछ जानता है तू? पता नहीं साहब। पता नहीं? अरे मुझे लगा है अड्डे पे तो बहुत सारी कहानी सुनने मिलेगी। क्यों शिरके, कुछ काम का ही नहीं अड्डा। म्यूनसिपैलिटी को फोन करो, तोड़ दो इसको। पता है सब। तो एक बात बताओ कि ये सुमन के बच्चे का बाप कौन था और उसका किसके साथ चक्कर चल रहा था? वो बेचारी क्या चक्कर चलाएगी साहब, वो तो खुद अपने पति के चक्कर में बर्बाद हो गई थी। इसने मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला किया है, तो मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। तो तय हुआ, आज के 2 दिन के बाद रमन सुमन के साथ संबंध बनाएगी और उसके बाद मेघा अपने पति को छोड़ के उज्जवल के साथ जाएगी। इसकी क्या गलती है जो मैं इसे मार दूं? तुमको शर्म नहीं आती? ये सब तेरी वजह से हुआ। साहब मैंने क्या किया साहब? साहब मैंने समझाया, सब ने कितना समझाया उसे। साहब बाप को पालेगी तो जान तो जाएगी ना साहब। तेरा क्या कहना है? ये सब कुछ रमन ने किया है? साहब मुझे कुछ नहीं पता किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। मैं तो मेरे घर में था साहब। घर में रहना, समझा? केस खत्म होने तक घर में रहना। भागने की कोशिश करेगा ना, टांग तोड़ दूंगा तेरी। चलो चल के। ताई,
भूख लगी, खाना दो। तुझे समझ नहीं आता? आई मरी है तो मैं क्या करूं? मैं भी उसके पीछे भूखा मर जाऊं? नहीं है खाना, मैं कहाँ से लाऊं? इस घर में कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ बाबा के पास रहने। जा तू बाबा के पास जा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। क्या सचमुच रमन ने तुम्हारे माँ के साथ कुछ गलत किया था? मेरी आई ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, पर मैं जानती हूँ उस रमन ने मेरी आई के साथ। कितना घटिया इंसान है रे तू, हाँ? तेरे बीवी ने तेरे साथ धोखा किया, इसलिए अपना गुस्सा तूने उज्जवल की बीवी पे निकाला। मुझे इसकी बीवी चाहिए एक रात के लिए। ऐसी शर्त उसके सामने रखते हो, शर्म नहीं है तेरे को? आओ साहेब, वो आदमी मेरी बीवी के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। माझं तोंड काळा करायची वेळ आणली त्यानं माझ्यावर। लोग मेरे को नामर्द बुलाने लगे साहब, बोलते कि मैं अपनी बीवी को संभाल ही नहीं पाया। तो इसलिए तूने उसके साथ रेप किया, हाँ? और जब तेरा बच्चा उसके पेट में था तो उसको मार दिया? नहीं साहब, नहीं, मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। जो भी हुआ उसमें उस औरत की कोई गलती नहीं थी, तो मैं उसे सजा क्यों देता? तुझे क्या लगा तू बोलेगा और हम मान लेंगे? हाँ, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा तेरा। इसको लेके जाओ, इसका डीएनए टेस्ट कराओ और फिंगरप्रिंट ले लो। सर चलो। क्या लगता है सर, ये सच बोल रहा था या फिर हमें गुमराह करने के लिए कहानी सुना के गया? तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। शिरके, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया ये सच बोल रहा है, इसने सुमन का रेप नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है शायद पंचों में से किसी ने सुमन का रेप किया होगा। एक टमाटर। अरे साहब नमस्कार। सुना है आप नए हो यहाँ? वैसे धरती पर 1972 में आया मैं। काय सेवा करूं तुमची? नहीं, सुना है आपने रमन को सुमन के साथ संबंध रखने का फैसला दिया था, ये जानते हुए भी कि ये गैर कानूनी है। अरे हमारा तो काम ही है निर्णय देना। किसने हक दिया आपको? गांव वालों ने। आपकी सरकार, ये कानून सब नया है, हम सदियों से निर्णय देते आ रहे हैं। लेकिन रमन ने तो कहा था कि उसने सुमन के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसका बलात्कार नहीं किया था साहब। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो ये घर में हुआ। तुम सबका डीएनए करवाना है। एक्सक्यूज मी, जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डीएनए करवाना है आपको? नो एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मैं इनका लॉयर हूँ। तो आपका भी डीएनए करवाना पड़ेगा। सर शायद आप मजाक कर रहे हो। शांत बैठिए। अगर रमन तैयार है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तो आप क्यों डर रहे हैं? डर किस चीज का साहब है? मैंने तो अपनी नसबंदी करवा ली है। चलो, अगर वो लड़का मेरा निकला तो पहले मैं सरकार पे केस ठोक दूंगा क्या? और रही बात वो रमन की, वो तो नपुंसक है, अपने खुद के बीवी को भी वो बच्चा नहीं दे पाया, इसलिए तो डीएनए टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया वो। शिरके, इन सब के बयान ले लो और उसके ऊपर इनके सिग्नेचर और अंगूठे के निशान लगवा। अब क्या करें सर, ये लोग खुद से तो बोलेंगे नहीं और गांव में इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। सबूत बोलेगा। शिरके सबूत बोलेगा। एक काम करो, इन सारों के फिंगरप्रिंट्स सुमन के घर जो फिंगरप्रिंट मिले उससे मिला, उसके पति उज्जवल के भी। इन सब ने उस औरत के साथ बहुत बुरा किया है, इनको तो नहीं छोड़ूंगा मैं। सर सुमन की पीएम रिपोर्ट। छिड़के, गला दबाने से मौत हुई है, किसी बारीक रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। छिड़के, मौत से पहले फिजिकल रिलेशन हुआ है। मतलब सर सुमन का अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा था, उसने पहले सुमन के साथ रिलेशन बनाया और उसके बाद उसे मार दिया। फिंगरप्रिंट का क्या हुआ? सर उन लोगों ने कंटेनर को काफी अच्छी तरह से साफ किया था, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम ने कंटेनर के कैप पे फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर लिया।
सिर्फ बहुत रात हो चुकी है, चल तू जा अपने घर जा। बाबा मजीवा अच्छा ने मुझे आपके साथ ही रहना है। तेरे को कितनी बार समझाया मैं, तू यहाँ पे नहीं रह सकता, चल तू जा। अब रहने देना, यहाँ पे रहेगा तो कम से कम मेरे काम में हाथ बटाएगा। ठीक है, तू कहती है तो उसको रहने देता हूँ। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बीवी की मरने के बाद तेरी बेटी को भी मेरे माथे पे आके थोप देगा तू। बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ सोचा है? सर प्लीज प्लीज करणे तर 2-3 दिवस रजा मागू नका। सर वो कंटेनर पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो पंचों से मैच नहीं करते और ना ही रमन और उज्जवल से। लेकिन सर इन पंचों के कॉल रिकॉर्ड से ये कंफर्म है कि ये सुमन के घर गए थे। ये दरवाजा खोल। साहब भाव अंदर मीटिंग में बिजी है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। अरे भाऊ को बोलना केलकर साहब आए बिजनेस की बात करने, जा। इसको बोलना मीटिंग चल रही है भाऊ की, रुको बोलना, जा। दरवाजा खोल। खोलता हूँ सर। साहब भाऊंच्या आतमध्ये मीटिंग चालू है, वो आपको अभी नहीं मिल सकते। चिरके चलो सर। क्या समझ क्या रखा आपने पुलिस को? हाँ? अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ गए? यहाँ सभा चल रही है। ये सभा चल रही है। देखिए हम पुलिस की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिन बताए यहाँ चले आए। कम से कम तमीज से तो बात कीजिए। तो अब मेरी तमीज देख और मेरी बातें सुन। तेरे से शाने बहुत मिले मेरे को जिंदगी में, समझा? और टेढ़े लोगों के साथ कैसा टेढ़ा बर्ताव करना चाहिए ये पता है मेरे को। एक कहानी सुनाता हूँ तेरे को। मात्रे मुंबई में एक गुंडा था, उसने मर्डर किया था, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। वो भाग न जाए इसलिए उसके घर में मैंने रेड डाली। क्यों? इसलिए कि ड्रग्स उसके घर में रख पाऊं। ड्रग्स रखे, उसको पकड़ा और लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद में सबूत ढूंढना शुरू किया। तुम्हारे खिलाफ तो मेरे पास सबूत है, अब खेलो पत्ते। जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन उसका घर का दिखा रहा है। क्यों? वो हम लोग वहां गए थे। तेरे साथ जो भी हुआ उसमें पंचों की क्या गलती है? तुझे तेरे और तेरे पति के किया की सजा मिली है, इसके लिए पुलिस में क्यों गई तू? पर मैं पुलिस में नहीं गई। मैंने खुद देखा था तुझे पुलिस के साथ। वो तो सिर्फ पता पूछने के लिए आए थे। देखिए साहब, हम पुलिस की इज्जत करते हैं, लेकिन ये गांव का मामला है। इसके बीच में पुलिस आए और बीच में बोले, ये तो सही नहीं है। अरे सीधा सीधा बोलना, हमसे डर गया था तू। तेरे को लग रहा था सुमन हमारे पास आएगी, इसलिए तूने उसके घर पे जाके उसको मारा। देखिए साहब, आपको हमारी बात पे भरोसा तो होगा ही नहीं। उस दिन हम वहाँ गए थे, हमको वहाँ जाते हुए और बाहर आते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है। चाहे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। एक बात बताओ, जिस दिन सुमन मरी उस दिन तुम्हारे साहब सुमन के घर गए थे? भाऊ हमारे सामने गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस आ गए। सर इस गांव में पंचों की बड़ी पकड़ है, कोई उनके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। एक काम करो शिरके, मुझे पूरे गांव के कॉल डिटेल्स निकाल के दो उस दिन की, और उस दिन सुमन के घर के आसपास कौन कौन था ये भी जरा पता करो। ठीक है सर। वैसे सर उस दिन आपने मुंबई में वाकई किलर के घर ड्रग्स रखे थे? शिरके मैं कोई इलीगल काम नहीं करता, और कहानी सुनाना कोई इलीगल काम नहीं है। तुम्हें सुनो कहानी? नहीं, चलते हैं सर। पानी इकडे बोला। अरे बाप रे, इतना गुस्सा क्या हुआ? बोल। छोड़ ना। इधर तेरा बेटा बाहर सो रहा है, आवाज जाएगी। अरे वो बह रहा है, वो बोल क्या हुआ? दिल में जो कुछ है वो बोल। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई सुख नहीं है। मेरे को वो घर चाहिए। देता हूँ रानी, तुझे वो घर देता हूँ। छोड़ ना। नहीं,
तो ऊपर से झोंकू मां। उस औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पड़ा। सब गूंगे बहरे की तरह जिंदगी बिता रहे। गांव है ना सर, और वो पंचों को लोग बड़ा महान समझते हैं, कोई उनके खिलाफ मुंह खोलेगा भी नहीं। लेकिन सर अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब हम कैसे पता करें कि किसने उसे मारा? कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी जरूर मिलेगी। चलो मैं निकलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। जय शिरके। हाँ सर। लॉयर, उसका वकील, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो। कुछ गफला वफला किया है क्या? कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। ठीक है सर। मुझे यहाँ क्यों बुलाया आपने? आपके पंचों के राज जानने के लिए। बताओ। देखिए, मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया था, और अगर करते भी तो मैं आपको क्यों बताता? वो तो है, मुझे क्यों बताओगे आप? आप तो लॉयल लॉयर है ना, इसलिए शायद आपने आपके पहले वाले क्लाइंट के बारे में एक लॉयर को बताया था। पानी पियो। सर, अगर मैं बार काउंसिल में गया ना तो आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। सर प्लीज कुछ मत कीजिए, मैं आपको सच सच बताता हूँ। मान ले मेरी बात, गिरा दे ये बच्चा, पैसे हमसे लेके जा। हम पंचों का अपमान किया था उसने, अरे सजा तो मिलनी थी उसको। हम सब ने मिलकर सजा दी उसको। इसका मतलब है ये बच्चा आप में से ही किसी का है। अरे ये आप लोगों ने क्या कर दिया? कल को किसी भी वक्त इसका बच्चा प्रॉपर्टी के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन अगले ही दिन उन्हें पता चला कि पुलिस सुमन से मिलने आई थी, और वो बहुत गुस्सा थे। मुझे तो शक है शायद उन 4 जनों ने कुछ किया है। तुम्हारे डीएनए टेस्ट का परमिशन लेटर कोर्ट से लाया है। ऐसे कैसे? अब ऐसे नहीं कर सकते, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी पड़ेगी। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? काय करडे मुलीला किती % मिळाले? 80% सर. हुशार आहे मुली. जरा चहा सांगा मला. सर तिकडे कुठे? सर ये सुमन के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए सदानंद के डीएनए से मैच करता है। बहुत बड़ा अपराध किया है तूने। तो कौन सा मैंने अकेले ने किया? बाकी लोग भी तो थे। शर्म आती है तेरे जैसे लोगों से। शिरके सर अरेस्ट करो इसको। सर हमारे पास इनके एंटीसिपेटरी बिल के पेपर्स हैं, ये देखिए। तुम्हारे पास रखो, क्योंकि बच्चे के डीएनए के साथ इसका डीएनए मैच हुआ है। लेकिन सर आप ये कैसे साबित करेंगे कि सुमन के साथ इन्होंने रेप किया था? हाँ साहब, कुछ पैसों के लिए वो खुद आई थी मेरे साथ सोने के लिए, और मैंने नहीं किया है उसका मर्डर। सर ये बच्ची आपसे मिलना चाहती है। क्या हुआ काजल बेटा? साहब मुझे ना मेरे बाबा ने घर से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? बघ माझ्या घरातून माझ्यावर आवाज चढवायचा नाही, सांगतो मी तुला. ये तुझ्या एकट्याचं घर नाही आहे, तेरा अकेले का घर नहीं है, समझे ना तू? हे माझं एकट्याचं आहे. ये मेरा भी तेरा अकेले का नहीं है, समझा? तुम्हारे से ज्यादा बड़ी आवाज है मेरी, चुप बैठो। देखो ना साहब, ये बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया इसने। तू निकाला बच्ची को घर से बाहर? साहब इसको समझाओ ना साहब, ये घर मेरा है। तो बच्ची नहीं तेरी? मैं अपने घर में नहीं रह सकता क्या साहब? नहीं, जब तक केस चल रहा हम डिसाइड करेंगे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। चलो निकलो यहाँ से, तुम रहना बेटी यहीं। अरे लेकिन सब फिर ये कैसे रह सकती है साहब? ये गलत बात है ना। तो तूने जिंदगी में सारी अच्छी बातें की हैं, शिरके कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के चक्कर में अपने बीवी को इसने मार दिया? अरे साहब काय बोलता है साहब? नहीं नहीं नहीं, मी नहीं सब। चल निकल। हाँ लेके जाओ उसको भी। मेगा मी काहीतरी करतो। हेलो सर, जिस केरोसिन के डब्बे से सुमन को जलाया गया था उसमें गोपाल की उंगलियों के निशान मिले हैं। गोपाल? हाँ साहब। तेरा नाम तो भगवान का है, लेकिन फिर भी तूने करतूत राक्षसों वाली की है। क्या
क्या साहेब मैं कुछ समझा नहीं, माझे समझला नाही मला साहेब. चल समझाता हूँ. साहेब मी काय नाही केलं साहेब. साहेब ये क्या कर रहा है साहेब? मैंने कुछ नहीं किया साहेब. क्या हुआ? डर क्यों रहा है? अच्छा ये बता, वो डब्बे के ऊपर जो निशान बने थे वो मिटाने का आइडिया किसका था? सर हमने उनको नहीं मारा साहब. तुमने नहीं मारा? फिर वो तुम्हारी उंगलियां क्या उड़ते उड़ते गई निशान बनाने के लिए? बोल. बताते हैं साहब, बोलते हैं. वहीनी छोड़ना यार, सो रही होंगी वो. अबे मैं वही तो चाहता हूँ, मेरे साथ सोए. जायला तू पण सुधारणार नाही. तू रुक इधर. तू रुक. सुमन, वही नहीं, तू जानती थी ना मैं तुझे पहले से पसंद करता हूँ. हाँ, मुझे एक मौका दे दे. हाँ? मैं जानता था. सुमन, वही नहीं. झालं. लेकिन वो मर गई. क्या? तू उसको मार दिया? वो पहले ही मर चुकी थी. मेरे को लगा सो रही है. सब कुछ होने के बाद पता चला वो सो नहीं रही थी, वो मर गई थी. तेरे को पुलिस अभी दोनों में फंसाएगी, बलात्कार में भी और खून में भी. क्या करेंगे? तो काम करो, मेरे साथ चल. साहब मैंने उनको नहीं मारा साहब, मैंने सिर्फ उनकी लाश जलाई. उस बेचारी औरत के साथ यही होना बाकी था कि उसके लाश को भी मर्द ना छोड़े. तेरी पहले से नजर थी ना उस पे. उसने ना कहा था इसलिए तूने उसको मार दिया और बाद में लाश के साथ बलात्कार किया. किया ना? हाँ? नहीं मारा साहब, नहीं मारा. कर दे सर, इसको इतना मारो कि सच बोले. अगर ये सच नहीं बोला तो तुम्हाला कायमची रजा. मैं अंदर से हिल गया था. जब सुमन जिंदा थी तो लोगों ने उसका हर तरह से शोषण किया था, लेकिन वो मरने के बाद उसके लाश के साथ मैंने तय किया था कि सुमन को इंसाफ दिला के रहूंगा. लेकिन वहां के हालात इतने खराब थे कि ये काम मुश्किल होते जा रहा था. क्या है? हाँ चलो पीछे चलो. सर झाड़ियों में चाकू मिला है, शायद इसी से वार करके इसका खून किया गया है. इसके कपड़े वपड़े कुछ मिलेंगे? नहीं सर. कर ले जरा शोधा. सर ये लॉकेट मिला है. कोर्ट में वो पलट गया. उसने कहा उसने सुमन का खून नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने उसे रमन के खून के लिए सजा सुनाई. सुमन के साथ इतना कुछ गलत हो रहा था, पूरा गांव उसके खिलाफ गया था. क्या उसे दस्तक नहीं मिली थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है? जब पंचों ने सुमन को रमन के साथ संबंध रखने का दबाव डाला, उसी वक्त उसने पुलिस के पास जाना जरूरी था. याद रखिए, पुलिस, सरकार, कानून आपकी हिफाजत के लिए. जरूरत पड़ने पर उनकी मदद लेनी चाहिए. इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक. मकसद बताना नहीं, बचाना है. जय हिंद.